क्वेश्चन नंबर 12, द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। रेडियस इंक्रीज है भाई, रेडियस इंक्रीज है एट द रेट, टाइम दे रखा तो dr/dt की वैल्यू है ये हमारे पे 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। dr/dt की वैल्यू है भाई। आगे पढ़ते हैं। एट वट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीज। वॉल्यूम इंक्रीज कह रहा है भाई, बबल ध्यान देना, वॉल्यूम का फॉर्मूला था 4/3 पाई आर क्यूब। बबल बोल रखा वो वैल्यू की तरह ही है, और इसके अंदर जो रेडियस दे रखा है वो हमें दे रखा है 1 सेंटीमीटर। चलो भाई बहुत आसान क्वेश्चन है, करते हैं इसको। अगर हम इसको t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो लिखेंगे dv/dt 4/3 का 4/3 पाई का पाई। r की क्यूब दे रखा है भाई, r की क्यूब लिखोगे तो यहाँ लिखो 3r², और r का अगर डेरिवेटिव t की फॉर्म में करेंगे, t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dr/dt आ जाएगा। 3 से 3 कट कर देते हैं, 4 पाई r² dr/dt, ये हमारे पास dv/dt है भाई। सोल्व करो भाई, dv/dt कर देते हैं, तो इसको सोल्व करते तो लिखेंगे भाई 4 पाई का 4 पाई, यहाँ पे r का स्क्वायर दे रखा है और r की हमारे पास जो वैल्यू है वो 1 सेंटीमीटर, तो ऐसे लिखेंगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और dr/dt दे रखा है, dr/dt की वैल्यू जो हमारे पास है वो है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सोल्व करते हैं तो क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, पाई लिखेंगे, ये 1 और सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो नॉर्मल सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे, इसे 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड लिख देते हैं। 2 से ये कट करेंगे तो 2 आएगा, कहने का मतलब 2 पाई, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है और ये सेंटीमीटर है, तो कहने का मतलब लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये हमारे पास वॉल्यूम इसका इंक्रीज आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। लो भाई ये क्वेश्चन नंबर 13 देखो भाई। अ वैल्यून विच ऑलवेज रिमेन स्पेरिकल, वही स्पेरिकल की बात हैज ए वेरिएबल। इस बार डायामीटर देखो भाई अपने को क्या दे रखा है, ध्यान से देखो भाई, डायामीटर इक्वल टू में 3/2 ब्रैकेट 2x प्लस में 1 दे रखा है। सुनना भाई, अगर ये हमारे पास डायामीटर है और अगर हम इसकी रेडियस करते तो इसको 2 से डिवाइड करना होता है। 2 से डिवाइड का मतलब ऐसे डिवाइड का साइन करके यहाँ 2 करेंगे तो हम इसको 3/4 2x प्लस में 1 भी कर सकते हैं, क्योंकि डिवाइड का मतलब तो यही होता है भाई, जैसे लगा लो ये है हमारे पास और इसको हम यहाँ 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, तो मैंने ये लिख दिया, ये इसकी रेडियस आ चुकी है। रेडियस कंप्लीट। इसके आगे फाइंड द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या रखा है, ये चेंज कर देंगे, फॉर्मूला होता है 4/3। दे क्या रखा है भी इन्होंने, वैल्यून दे रखा और स्पेरिकल दे रखा है। वैल्यून का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब बोलते हैं, लेकिन इन्होंने क्वेश्चन ने क्या दे रखा है, वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x देना है भाई, ध्यान देना, विद रिस्पेक्ट टू x करना है तो विद रिस्पेक्ट टू x कर देंगे। सबसे पहले लिखते हैं v का v 4/3 पाई का पाई, ब्रैकेट, ये r की क्यूब है भाई, r की क्यूब, r की हमारी वैल्यू क्या वो देख लो, 3/4 है, 2x प्लस में 1 है, तो ये पूरी वैल्यू पुट करते हैं, 4/3 ब्रैकेट 2x प्लस में 1 ब्रैकेट बंद, और उस पूरे की पावर 3 है भाई। अभी मैंने r की वैल्यू सिर्फ पुट करी है।
अभी डेरिवेटिव नहीं किया तो यहाँ लिखेंगे v इक्वल टू में 4/3 पाई, बड़ी ब्रैकेट लगा देते हैं। इस पावर 3 का मतलब 4 पे भी पावर 3 है, 4 के ऊपर पावर 3 होती है 64, अपॉन इसके ऊपर भी पावर 3 है तो इसके ऊपर पावर 3 आएगी 27, और इस पूरे के ऊपर भी पावर 3 है तो इसको अलग से लिख देते हैं 2x प्लस में 1 की पावर 3। देखो भाई यहां तक बात समझ में आनी चाहिए तुम्हें। ये जो पावर 3 है ये सबके ऊपर है तो मैंने सही से लिख दी है। अभी भी डेरिवेटिव नहीं कर रहा हूं भाई, कट करते हैं, देखते कुछ कट भी नहीं हो रहा भाई। ये तो v इक्वल टू में इसकी इससे मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, 4 की 4 से मल्टीप्लाई, 4 4 जा 16, 1 4 6 जा 24 और 1 25, अपॉन में इसकी इससे करेंगे तो 81 और पाई, और ये हमारे पास क्या दे रखा है 2x प्लस में 1 की पावर 3। इस डिजिट को उठाकर यहाँ लिख लेते हैं, डेरिवेटिव फिर स्टार्ट करते हैं भाई। 256 अपॉन में 81 पाई, अब इसका हम डेरिवेटिव करते हैं भाई। पहले एक बार लिख लेते हैं 2x प्लस में 1 और इसकी पावर 3, इसको लिखेंगे dv बाई dx विद रिस्पेक्ट टू x चल रहे हैं भाई हम, तो x का डेरिवेटिव 1 कर देना। ये डिजिट सेम लिखो भाई, 256 अपॉन में 81 पाई, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो मैंने बोला था पहले पावर का डेरिवेटिव होता है, इसकी पावर 3 है, जब ये पावर नीचे आएगी तो लिखेंगे 3, 2x प्लस में 1 की पावर 1 कम हो जाएगी तो 2 आ जाएगा। फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव करेंगे, ये 2x है, x का तो 1 होता है तो इसकी डेरिवेटिव 2 हो जाएगा हमारे पास। अब इनको सोल्व करके लिखते हैं तो देखो भाई कैसे करेंगे। इस 3 से 3 1 जा 3, इसको कट करते ये 27 आ जाएगा। इस 256 की मल्टीप्लाई 2 से करो तो 512 अपॉन में 27 पाई 2x प्लस में 1 का स्क्वायर, ये dv बाई dx आ चुका भाई। अब देखो x की वैल्यू दी है कि नहीं दी है, तो x की वैल्यू नहीं दे रखी तो हमारा आंसर इतना ही आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 14, सैंड इज प्योरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड दे रखा है। जब भी सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की बात आती है तो वॉल्यूम लिखते हैं, और ये टाइम के रिस्पेक्ट है तो लिखेंगे dv अपॉन में dt इक्वल टू 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये हमें दे रखा है द फॉलिंग सैंड फ्रॉम अ कोन ऑन द ग्राउंड इन सच ए वे द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। हम पाइप से सैंड गिरा रहे हैं और वो कोन की टाइप की बन रही है, तो कोन हम यहाँ पे बना देते हैं भाई, एक कोन बना देते हैं। ये हमारे पास एक कोन है, इसे हम बोलते हैं भाई ये हमारे पास रेडियस है, और इन्होंने क्या बोला भाई हाइट जो है वो 1/6 रेडियस है। हाइट इक्वल टू में 1 अपॉन में 6 r, तो हम r की वैल्यू करेंगे तो r इक्वल टू में 6h बोल सकते हैं। ध्यान से देखना भी, ये 6 की मल्टीप्लाई अगर इससे होगी तो 6h इक्वल टू में r की वैल्यू 6h हो जाएगी। आगे देखते हैं, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड और सैंड कोन इंक्रीज व्हेन द हाइट 4। हमें जो h की वैल्यू दे रखी है वो 4 सेंटीमीटर दे रखा है। क्या हाइट की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर। दोबारा से देखो भाई, dv अपॉन में dt की वैल्यू 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है,
और ये एक कोन है, कोन के अंदर रेडियस r कर देते हैं, जो हाइट दे रखी है वो 1/6 r बोल रखी है, तो हमने r की वैल्यू निकाली तो 6h आ चुका है। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ कोन लिखेंगे तो हमारे पे फॉर्मूला था वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। हमने लिख दिया है। हमें हाइट के हिसाब से कैलकुलेट करना है डी एच, मतलब एट द रेट हाइट जो है वो चीज़ें कैलकुलेट करनी है। तो हम लिखेंगे v इक्वल टू में 1/3 पाई आर स्क्वायर की, आर की जो वैल्यू है वो हमारे पे 6h का स्क्वायर दे रखा है, फिर h दे रखा है। आर की वैल्यू हमारे पास क्या है 6h है, इसका स्क्वायर और h का h कर दिया, तो वॉल्यूम हमारे पास आएगा भाई 1/3 पाई 6 का स्क्वायर 36 h का स्क्वायर मल्टीप्लाई में h। कहने का मतलब इसको इससे कट करेंगे तो 12 आ जाएगा, तो वॉल्यूम इक्वल टू में 12 पाई h की पावर 3 आ जाएगी। अब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t करना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे dv अपॉन में dt इक्वल टू 12 पाई ब्रैकेट। अब जो हमारे पास पावर है उसको नीचे लिखेंगे तो लिखो भाई 3h की पावर 2 और dh अपॉन में dt। क्या लिखा है dh अपॉन में dt। अब यहाँ ध्यान देना h की वैल्यू जो मुझे दे रखी है वो पुट कर देते, तो लिखेंगे 12 3 जा 36 पाई h का स्क्वायर दे रखा है, h की वैल्यू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, और यहाँ लिखेंगे dh अपॉन में dt। अब जो हमारे पास वॉल्यूम दे रखा है वो हमारे पास है भाई 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, तो ये लिख देते हैं। dh अपॉन में dt की वैल्यू निकालनी है, तो हम यहाँ लिखेंगे dh अपॉन में dt इक्वल टू, ये वाली जो वैल्यू है उसको ऊपर लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड डिवाइड बाई, ये वैल्यू लिखेंगे तो लिखेंगे 36 पाई, और ये 4 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्यूब है, तो 4 4 जा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। अगर हम सोल्व करेंगे तो dh अपॉन में dt की वैल्यू कट कर देते हैं भाई, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर से ये कट कर देंगे तो लिखेंगे 1 अपॉन में 16 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 15, द टोटल कॉस्ट cx दे रखा है, टोटल कॉस्ट इन ए रुपीज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ x यूनिट ऑफ एन गिवन बाय। हमें कॉस्ट दे रखी है जिसे हम cx के नाम से लिखते हैं, cx इक्वल टू में 0.007x की पावर 3 दे रखा है, माइनस 0.03 दे रखा है, x का स्क्वायर है यहाँ पे, प्लस में 15x है और प्लस में 4000 है। यह हमें कॉस्ट दे रखी है और इसके अंदर जो यूनिट दे रखी है, x की वैल्यू जो दे रखी है वो मुझे 17 दे रखा है x की वैल्यू। क्वेश्चन कहता है मार्जिनल रेवेन्यू कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। अगर हम ये टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट का अगर हम डेरिवेटिव कर देते हैं उसे हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। अब ये MC लिखा है मार्जिनल कॉस्ट, इसका डेरिवेटिव करते हैं तो सबसे पहले हम लिखेंगे 0.07। अगर हम इसका डेरिवेटिव करते तो पावर नीचे आ जाती, तो लिखेंगे 3x स्क्वायर
-0.03। अगर हम इसका डेरिवेटिव करते तो 2x प्लस में x का डेरिवेटिव 1, तो ये 15 आ जाता है। अब इसको हम सोल्व करते तो हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट जो आती है, इसे हम लिख सकते हैं भाई 7/1000। ये हमारे पे 3x स्क्वायर का 3x माइनस 3/1000 लिखेंगे, और इसे हम लिखेंगे 2x प्लस में 15। हमने क्या किया, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो 3 जीरो लगा दिया, यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो ये लगा दिया। अगर हम मार्जिनल कॉस्ट की बात करते तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करते 21/1000। एक्स का स्क्वायर दे रखा है भाई हमारे पास -6/1000। एक्स दे रखा है हमारे पास और प्लस का 15। हमें x की वैल्यू इन्होंने 17 बोली है, तो हम 17 पुट करेंगे तो लिखेंगे मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू 21/1000 17 का स्क्वायर -6/1000, और यहाँ पे लिखेंगे भाई 17 प्लस में आएगा 15। 17 का स्क्वायर 289 होता है, तो लिखेंगे 21/1000 मल्टीप्लाई में 289 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई 17 6 जा 102 होता है प्लस में 15। सबसे पहले हम इसकी 21 से मल्टीप्लाई करके पॉइंटों में लिखेंगे। पहले इसको पॉइंटों करेंगे तो लिखेंगे भाई 0.102 प्लस में 15। इनकी मल्टीप्लाई करके हम पॉइंटों में लिखते हैं भाई। मार्जिनल कॉस्ट मल्टीप्लाई लिखते हैं 289 मल्टीप्लाई 21, फटाफट कर देते हैं। 289 आएगा, 2 से 2 9 जा 18, 1 16 और 1 17, 1 4 और 1 5, 9 है, यहाँ पे 6 है, कैरी 1 0 है, 6 है। कहने का मतलब इसके अपोन में थाउजेंड्स दे रखा है हमें, तो हम लिख सकते हैं 6.069। हमें इसके अंदर ये 15 प्लस करना है। 15 प्लस करेंगे तो मार्जिनल कॉस्ट आएगा 15 और 6 21.069 माइनस करना है हमें ये, तो 0.012 ये माइनस कर देते, इधर आएगा 769.20 आंसर। मार्जिनल कॉस्ट हमारा ये आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 15 complete. Question number 16. The total revenue in rupees received from the sale of X unit of a product is given. टोटल रेवेन्यू को इन्होंने RX से डिनोट कर रखा भाई। RX इक्वल टू में 13x स्क्वायर प्लस में 26x प्लस में 15 दे रखा है। टोटल रेवेन्यू दे रखा है और x की वैल्यू मुझे 7 दे रखी है, और क्वेश्चन कहता है मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेट करना है। टोटल रेवेन्यू को अगर हम डेरिवेटिव कर देते हैं तो इसे हम MR के नाम से लिखेंगे भाई, जिसे हम मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। डेरिवेटिव करते हैं तो ये पावर नीचे आएगी, तो लिखेंगे 26x हो जाएगा प्लस में 26x हो जाएगा। x का डेरिवेटिव 1 होता है तो ये 26 हो गया। हमें x की जगह पे 7 पुट करना, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 26 ब्रैकेट में 7 प्लस में 26। मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू में 6 की 7 से 42 कैरी 4, 7 2 जा 14 और 4 18 प्लस दिस, इन दोनों को ऐड करेंगे तो मार्जिनल रेवेन्यू हमारे पास 208। क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 17 MCQ क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 17,
द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल विद रिस्पेक्ट ऑफ द रेडियस। रेडियस में बता रखा है भाई एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू जो मुझे दे रखी है आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है भाई, और विद रिस्पेक्ट टू आर करना है तो इसका हमें डेरिवेटिव डी ए अपॉन में डी आर लिखेंगे, पाई का पाई है, और ये जो आर का स्क्वायर है विद रिस्पेक्ट टू आर है तो 2r करेंगे, और आर का डेरिवेटिव 1 होता है। आर की वैल्यू पुट करेंगे तो लिखेंगे भाई डी ए अपॉन में डी आर, 2 पाई आर आ जाएगा, डी ए अपॉन में डी आर करेंगे, 2 पाई आर की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 पाई सेंटीमीटर डी ए अपॉन में डी आर। एरिया जो होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, तो अपनी मर्जी से ऊपर सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई और सेंटीमीटर से डिवाइड कर देंगे। मतलब इसको लिखने का तरीका है हमारे पास डी ए अपॉन में डी आर 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 17 MCQ कंप्लीट। MCQ क्वेश्चन नंबर 18 है द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ एक्स यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट इज गिवन बाय। हमें आर एक्स के नाम से दे रखा है आर एक्स, ये टोटल रेवेन्यू दे रखा है तो लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5। ये हमें टोटल रेवेन्यू दे रखा है, हमें मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेट करना है, और x की वैल्यू मुझे 15 दे रखी है। x की वैल्यू क्या है हमारे पास 15। सबसे पहले टोटल रेवेन्यू का अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो उसे हम मार्जिनल रेवेन्यू बोलते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू को हम MR से शो कर रहे हैं, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 6x, जो पावर 2 है वो नीचे आएगी तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, x की पावर 1 कम होगी तो x, और x का डेरिवेटिव 1 होता है तो ये 36 हो जाएगा। हमें x की जगह 15 पुट करना तो लिखेंगे मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 15 प्लस 36। मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू में आएगा, इसे करेंगे तो ये 90 प्लस 36, कहने का मतलब मार्जिनल रेवेन्यू 126। ये एक्सरसाइज हमारी 6.1 कंप्लीट।